चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्पीकर्स के थ्रू सबसे कह रहे होते हैं। हीरो एसोसिएशन की हालत देख समझ आ रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगर हम मॉन्स्टर्स के खिलाफ गए तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन एक रास्ता है। हम हर रोज मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस दे सकते हैं और इस बदलती दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। तो कौन कौन ज्वाइन करेगा मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी? ये सुन एक आदमी कहता है, चुप करो, मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी का आदमी कहता है, ठीक है, फिर तुम ही बनोगे पहले सेक्रीफाइस। इतना कहते ही वो अपने साथियों से उस आदमी को पकड़ने को कहता है। वो लोग उस आदमी को पकड़ने भागते हैं, लेकिन बीच में गारो आ जाता है। गारो उन्हें रोकता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि सेक्रीफाइसेस तुम्हें बचा सकते हैं तो तुम बेवकूफ़ मॉन्स्टर्स को कम समझ रहे हो। फिर गारो अपने मन में कहता है, क्या ये सब मॉन्स्टर एसोसिएशन की वजह से हो रहा है? ये कितना निराश कर देने वाला है कि ह्यूमन सोसाइटी इतनी आसानी से टूट सकती है। सब कुछ बिखर रहा है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बन अपनी एंट्री करूँगा तो लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि क्राइम्स अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हीरोज़ और पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सावधानी बरतने को कह रहे हैं। गारो देखता है कि एक आदमी किसी बूढ़े आदमी को पीट रहा है। गारो उसी तरफ जा रहा होता है। वहाँ खड़े कुछ लोग उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है, वैसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले हमें मार ही देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। गारो उस आदमी से कहता है, ओए, तुमने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, अब निकलो यहाँ से। वो आदमी गारो पर चाकू से हमला करने जा रहा होता है, पर गारो इतना तेज़ होता है कि उसी की चाकू का ब्लेड तोड़ उसकी आँख के पास ले आता है और कहता है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और गारो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है और कहता है, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर गारो बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। खाना देख गारो कहता है, ये मील आराम से किसी मेहमत का पेट भर सकता है, पर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं। इतना कहते ही गारो वेटर को बुलाता है और उससे कहता है, जो भी मेन्यू में है मुझे सब दे दो और बहुत सारा पानी भी। गारो बहुत सारा खाना खा रहा होता है। लोग उसे देख हैरान होते हैं। खाना खाने के बाद वो बहुत सारा पानी पीता है। इन सब के बाद गारो राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ हमें साइतामा दिखाया जाता है। वो भी उसी रेस्टोरेंट में होता है। वो खाना खाने के बाद अपना वॉलेट निकालने लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास उसका वॉलेट नहीं। वो अपने मन में कहता है, क्या मैंने अपना वॉलेट सुपरमार्केट में गिरा दिया था? मैं जैनोस को कॉल करता, पर वो तो टूटा पड़ा है। तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई भी खाने की चोरी करने की या बिना पैसे दिए भागने की कोशिश करेगा तो हमारे पास एक पुराने प्रो हीरो हैं जो नज़र रखे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग बिना किसी चिंता के अपना मील एंजॉय करिए। ये सुन साइतामा अपने मन में कहता है, इन सब के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुनेंगे अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अरे यार, ये अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल है जिसमें मैं फंसा हूँ। तभी वहाँ फुबुकी आती है और साइतामा को आवाज़ देती है। साइतामा आवाज़ सुन समझता है कि वेटर है और घबराहट के साथ कहने लगता है, अरे नहीं, मैं तो बस। फिर साइतामा को रियलाइज़ होता है कि ये तो फुबुकी है। वो फुबुकी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुबुकी कहती है, तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, तुम हमारी कन्वर्सेशन के बीच में ही चले गए थे। तो तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर मुझे पॉइंट्स का 70% चाहिए। साइतामा फ्राइज़ का एक लार्ज ऑर्डर करता है। फुबुकी कह रही होती है, तुम क्लास बी रैंक 7 हो गए हो, पर अब और ऊपर जाना मुश्किल होगा। अगर ये प्लान अच्छा गया तो तुम रैंक 5 हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तुमने अपने ओपोनेंट के बारे में कोई रिसर्च नहीं की है ना? तो मैं तुमसे शेयर करूँगी जो मुझे पता है। अब से बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वैसे क्या तुम सुन भी रहे हो? साइतामा का फ्राइज़ का ऑर्डर आ जाता है और साइतामा फ्राइज़ फुबुकी को ऑफ़र करता है। फुबुकी कहती है, तुम मेरे साथ शेयर कर रहे हो? फिर फुबुकी एक फ्राई खाते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। साइतामा अजीब सी स्माइल देने लगता है। फुबुकी अपने मन में कहती है, ये अपने दांत क्यों दिखा रहा है? क्या ये मेरे साथ काम करने को इतना खुश है? अब ये फुबुकी ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करेगा। तभी रेस्टोरेंट में अनाउंसमेंट होती है कि एक कस्टमर बिना पैसे दिए जा रहा है। साइतामा घबराहट के साथ कहता है, पर मैंने तो अब तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। तभी साइतामा को रियलाइज़ होता है कि वो किसी और की बात कर रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है कि वो गार्ड्स को चकमा दे भाग गया है।
कोई उसे पकड़ो। साइतामा बहुत स्पीड में वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ये तो बहुत बुरा क्राइम है, मैं उसे पकड़ता हूँ। फुबुकी चिल्लाती है, हे साइतामा। साइतामा कहता है, तुमने एक फ्राई खाया तो बिल तुम पे करो। इतना कहते ही साइतामा वहाँ से चला जाता है। फुबुकी अपने मन में कहती है, एक फ्राई की वजह से? सच में? आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है जब दुनिया बिखर रही हो। सीन चेंज होता है। गारू अपने मन में सोच रहा होता है कि गेरो गेरो ने उसे कहा था कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन की प्रोटेक्शन में हील हो सकते हो हमारे हाइड आउट में। हीरोज़ वहाँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, पर पहले तुम्हें हमारी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। गारो अपने मन में कहता है, तो मुझे एक हीरो का सर लेके जाना है। आमतौर पे मैं इन जैसे बेवकूफ़ों से ऑर्डर नहीं लेता, लेकिन अगर मैंने एक हीरो को मार दिया तो वो लोग मुझे एक मॉन्स्टर मान लेंगे। लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या है? फिर तो मैं बस एक हीरो किलर बन जाऊंगा। मॉन्स्टर किसी को मारने से ज़्यादा डराने के बारे में होना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि ये सच में मैटर नहीं करता। तभी गारो देखता है कि कुछ बच्चे पार्क में एक बच्चे को बुली कर रहे हैं जो कि तारियो है। वो बच्चे तारियो को पत्थर मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम कैसे बच गए, तुम भी तो एक मॉन्स्टर हो। गारो ये देख उन पे चिल्लाता है, बंद करो उसे परेशान करना। वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तारियो रो रहा होता है। गारो कहता है, तुम ऐसे ही रोते रहते हो, इसीलिए वो तुम्हें बुली करते हैं। वैसे क्या इत्तेफाक है, हम दोबारा मिल गए। तारियो गारो को पहचान लेता है और कहता है, अरे आप बूढ़े अंकल। गारो कहता है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं 18 ईयर्स का हूँ। फिर गारो वहाँ से जाने लगता है और तारियो से कहता है, घर चले जाओ, सूरज ढलने ही वाला है, और भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। तारियो रोते हुए गारो से कहता है, बूढ़े अंकल, उस वक्त भागने के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं देख रहा था जब हीरोज़ आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, है ना? आखिरकार आपने मुझे गोलियों से बचाया था और अभी आपने मुझे दोबारा बचाया। आप पक्का इंसाफ के फाइटर होंगे। गारो तारियो का मुंह बंद कर देता है और कहता है, चुप हो जाओ। तभी वहाँ साइतामा आता है और गारो को आवाज़ लगाता है, ओए बिना पैसे दिए भागने वाले, तुमने अपने खाने के पैसे नहीं दिए, पर तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी तो मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ। गारो कहता है, क्या ये एक हीरो है? साइतामा कहता है, मैंने तुम्हें वॉर्न कर दिया तो अब मैं जा रहा हूँ। गारो कहता है, रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, या तुम बहुत डरे हुए हो? तुम्हारा हीरो नाम क्या है? साइतामा कहता है, मैं हूँ बाल्ड केप। गारो अपने मन में कहता है, ये हीरो जैसा लगता है, भले ही एक छोटा मोटा हीरो हो, पर मैं किसी भी हीरो का शिकार करूँगा। तारियो गारो से कहता है, ये हीरो हीरो गाइड में नहीं है, तो ये पक्का एक नया हीरो होगा। गारो कहता है, घर जाओ बच्चे। तारियो कहता है, बूढ़े अंकल, क्या आप सच में बिना पैसे दिए भाग गए? उसने कहा वो जाने देगा, तो लड़ाई मत करो। गारो अपने मन में कह रहा होता है, नहीं यार, अगर हीरो एसोसिएशन हीरोज़ और ऐसे छोटे मोटे हीरोज़ मुझ पे दया दिखाएंगे तो हो गया मेरा काम। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं कि बांग बच कैसे गए, पर मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि वो सुन मुझे राहत मिली। एक मॉन्स्टर को जो भी चीज़ डिफ़ाइन करती हो, पर मैंने अब तक किसी भी हद तक जा कुछ साबित नहीं किया। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मुझे कहा। मुझे एक हीरो को मारना ही होगा। गारो साइतामा के पास जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे हल्के में मत लो। गारो साइतामा का कंधा पकड़ उसे मारने जा रहा होता है और साइतामा से कहता है, ओए मैं तुम्हें मारने। गारो के इतना कहते ही साइतामा बिन पीछे मुड़े गारो को एक हल्का सा पंच मार देता है और कहता है, माफ़ करना, पर मैं भी बिना पैसे दिए भाग आया हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं देखा जा सकता। गारो बेहोश हो जाता है। साइतामा कहता है, उप्स, मैं ये नहीं करना चाहता था। साइतामा अपने मन में कहता है, यहाँ पे एक विटनेस भी है। वैसे इसके हाथ में कौन सी बुक है? इस लड़के को हीरोज़ पसंद हैं, शायद ये मुझे जानता होगा। साइतामा तारियो से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तारियो कहता है, नहीं। साइतामा तारियो से हीरो गाइड बुक लेता है और उसमें देखता है कि वो उस बुक में नहीं है। फिर साइतामा वहाँ से चला जाता है। तारियो कहता है, ये था कौन? थोड़ी देर बाद गारो को होश आता है। तारियो गारो से कहता है, क्या आप ठीक हैं बूढ़े अंकल? उस टकले हीरो ने उप्स कहा और भाग गया। गारो कहता है,
मैं हार गया? वो आखिर किस तरह का हीरो था? तारो कहता है, क्या आपको याद नहीं, उसने आपको बहुत बुरी तरह हिट किया था। तभी गारो को एक आवाज़ आती है, गारो यहाँ चल क्या रहा है, जो कि किंग द रीपर की होती है। वो आगे कहता है, मैं तुम्हें पूरे टाइम देख रहा था, तुम हमारे जैसे नहीं। इंसेक्ट गॉड कहता है, हाँ कितनी शर्म की बात है, तुम में ज़रूरत जितनी मॉन्स्टरनेस नहीं है। गारो तारो से कहता है, ओए बच्चे, घूरना बंद करो और घर जाओ, इन लोगों को मेरे से बात करनी है। तारो बहुत ज़्यादा डरा होता है। वो किंग द रीपर को देख कहता है, ये मेरी गाइड बुक में है, ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये सच में है? किंग द रीपर कहता है, हाँ मैं किंग द रीपर हूँ जो बच्चों को किडनैप करता है। तारो खौफ में होता है। किंग द रीपर बच्चे के पास आने लगता है और कहता है, गारो तो तुम्हारा एक छोटा दोस्त है। गारो कहता है, रुको वहीं खड़े होके बात करो। किंग द रीपर तारो से कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हें डराना और रुलाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें बाद में रुलाने वाला था। बेचारे बच्चे, माफ़ करना, पर अब तुम बर्बाद हो। गारो लड़ने को तैयार होता है और तारो से कहता है, पीछे रहो,